एक ना मैं आज आपको एडवाइस देने वाला हूँ। हो सकता है कई सारे लोग इस चीज़ के अंदर मेरे जो भी ओपिनियंस हैं उनके लिए कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस उनके हों। बट बिलीव मी, अगर आप उस तरीके से जीना शुरू करोगे ना तो आपको अमीर होने से तो कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत क्या है ना, आप लोग सभी के सभी ड्रीम्स लेते हो कि यार मैं कंफर्ट, लग्ज़रियस थिंग्स, है ना, कंफर्टेबल थिंग्स और ऐसी चीज़ें जो अच्छी खासी प्राइस के ऊपर आती हैं ना, वो भी अफ़ोर्ड कर पाऊँ। पर जब आप कपड़े लेने जाते हो, तो आप 350 वाली शर्ट लेकर के आ जाते हो, ज़ूडियो में घुसते हो ना, तो छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर जब आप लग्ज़रियस थिंग्स को ऑप्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो बड़ी चीज़ें अगर आपको कल को आपने डिफेंडर परचेज़ करनी है ना, तो उसके लिए कम से कम आज के टाइम पर ना आप शूज़ अच्छे पहनना, शर्ट अपनी अच्छी लेना, अच्छी लग्ज़रियस वॉचेज़, है ना, इन चीज़ों के ऊपर स्पेंड करना शुरू करो। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा हूँ ईएमआई पर ले लो, है ना? खर्चा करो। पर एक चीज़ याद रखो, अगर आपने शर्ट एक 1000 2000 की खरीदनी है ना, तो कम से कम उसका 10x अमाउंट आपके पास पड़ा होना चाहिए, है ना? जब 20-30 हज़ार आपके पास हैं तब जा कर के आप वो ₹1000 वाली शर्ट ले सकते हो और 20-30 हज़ार वो होनी चाहिए जो कि लिक्विड अमाउंट है। ये नहीं कि आपके महीने वाले दिन तक तो ख़त्म हो जानी है ना, लिक्विड अमाउंट उतनी हो। और इन मामलों में अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन जानो तो 1 लाख, है ना? आप एक टारगेट सेट करो, कि इतने अमाउंट जैसे ही मेरे पास आएगी तो मैं इतना पैसा जो है वो अपने क्लोथ्स, अपने शूज़ के ऊपर लगाऊँगा। फिर जब आप स्पेंड करते हो ना, एक अच्छी वॉच जब आप 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, है ना? वो लेते हो, शूज़ लेते हो 12-15 हज़ार के, शर्ट अच्छी पहनना शुरू करते हो, तो कोई कुछ भी कहे, आपके अंदर ना वो अपने आप ईगो कहेंगे कुछ लोग इसे फुकरी कहेंगे, कुछ लोग फ्लेक्स करना कहेंगे, बट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है क्योंकि आपको पता होता है जहाँ भी आप जाते हो ना, कि जितनी चीज़ें आपने पहन रखी है ना, वो अपने आप में ही आप लाखों की अमाउंट जो है वो कैरी करके जा रहे हो। आपके पास गोल्ड की रिंग्स वगैरह पहनी हुई हैं, चाँदी पहनी हुई है, अच्छी वॉचेस पहनी हुई है, अच्छे क्लोथ्स हैं, अच्छा परफ्यूम आपने अप्लाई करा हुआ है। तो वो चीज़ें ना आपकी अपने आप पर्सनैलिटी ही बिल्ड नहीं करती है, वो अपने आप आपको एक मैग्नेटिक ऑरा दे देती है। अब सेकंड थिंग आती है, जब आप पर्सनल चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर भी इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, है ना? गो एंड रीड बुक्स, जर्नल्स, पॉडकास्ट सुनो, कुछ भी करो, बट अपने आप को ना अपने नॉलेज के मामले में ऊपर लेके जाओ। आप वो इंसान होने चाहिए जो फ़नीएस्ट थिंग्स भी डिस्कस कर सके, जहाँ भी जा रहा है ना वो वहाँ पर मज़ाक का माहौल भी बना सके और अगले ही टाइम पर वो बिल्कुल डीपली डाइव कर जाए। जब बात आ रही हो ना किसी टॉपिक को लेकर के, डीप टॉक्स चल रही हो, तो वहाँ पर इतना डीप चला जाए कि सामने वाले को हैरानी हो कि यार अभी तक तो ये सिर्फ़ मज़ाक के अंदर बात कर रहा था। तो पर्सनल जब आपका फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है ना, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपका, वो एक तरीके से चाहे आपके लिए सामने वाला सोचे कि यार ही इज़ अ फनी गाय, बट व्हेन दे नो अबाउट यू, तो जैसे ही आपको अलग आपकी एक साइड दिखाई देती है ना, तो वो आपके अंदर एक मिस्टीरियस वाइब क्रिएट करती है। वो सामने वाले को दिखा देती है कि हम लोगों ने जितना आँका था ना यार, ये वैसा बंदा तो नहीं है। तो वो अपने आप आपकी अट्रैक्शन भी बिल्ड करेगी, ये आपके अपोज़िट जेंडर को लेकर के हो या फिर कहीं भी हो। यहाँ पर ना आप थोड़ा-सा चीज़ों को छुपा करके, थोड़ा-सा जो पुश करके दिखाते हो ना, वो चीज़ें आपको अलग ही पर्सनैलिटी देती हैं। और जब तक आप अपने ऊपर स्पेंड नहीं करना शुरू करोगे ना, तब तक भूल जाओ कि अमीर हो पाओगे। क्योंकि जब तक आप वो लग्ज़रियस चीज़ों का आपके अंदर शौक नहीं जागेगा ना, जब तक आपको शौक नहीं होगा, तब तक आप पैसा नहीं कमाओगे। जब तक आप सिर्फ़ पैसा, पैसा एसआईपी 10,000 की कर लूँ, 20,000 की कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, नहीं कर पाओगे, थक जाओगे। बट जब आपका खर्चा इतना होगा ना कि यार मुझे किसी और के लिए चाहे मेरे पास कोई लड़की हो, गर्लफ्रेंड हो, नहीं हो, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। बट व्हेन आई हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन मी, माय हॉबीज़, माय ट्रेवल्स, टूर्स, है ना? इन चीज़ों के लिए मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर मुझे अच्छा होटल चाहिए, मुझे अच्छे जो है लंच, डिनर, है ना? मुझे अच्छी मील चाहिए, मुझे अच्छी डाइट चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जब आप अपनी चीज़ों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो ना, तो वो चीज़ आपको अपने आप एक ऐसे ज़ोन की तरफ लेकर के जाती है जहाँ पर आप खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। और जब आप खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो ना, तो आपके पास वो टाइम भी आता है कि अब आप वहाँ पर सीधा-सीधा ये सोचोगे कि यार इतना तो मैं अफ़ोर्ड कर रहा हूँ, अब यहाँ से आगे वाले जगह पर कैसे जाऊँ? सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये होती है, जब आप अपने ऊपर इतना पैसा लगाते हो ना, तो जहाँ भी आप नई जगह जाओगे, किसी को नहीं पता होता आपका सरनेम क्या है, आप कहाँ से आ रहे हो, कैसा आपका घर है, कोई नहीं जानता।
जब आप अपने आप को इस हिसाब से दिखाते हो ना, तो सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन सीधा-सीधा जाता है कि बंदे के पास है। अब जब वो आपका घर देखेगा, अगर वो थोड़ा बहुत भी इधर-उधर है ना, तो उसके माइंड में ये भी हो सकता है और वहाँ पर आप घुमा भी सकते हो बात को कि घर बच्चा पैसा नहीं देता है ना, इनकम नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं गया। तो वो हर चीज़ आपकी छुप सकती है। बट व्हेन यू आर वियरिंग सम चीप क्लोथ्स, है ना? और बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें आपको अपने आप डाउन करेंगी। और नॉलेज का मैंने इसलिए बोला कि जब आप नॉलेज भी अपनी इस तरीके से शो करती हो ना, तो आप वहाँ पर चाहे फर्स्ट कॉपी भी पहन के बैठे हो, है ना? जब आप इतना अच्छा ऑरा दिखाते हो ना, तो वो अपने आप सामने वाले को लगेगा कि यार ये फर्स्ट कॉपी तो नहीं पहनी हुई होगी इसने। ये अगर पहन के बैठा है, ये अगर लेकर के बैठा है ना, तो चीज़ महँगी ही है। इस बंदे ने कुछ भी सस्ता नहीं पहना हुआ, इस बंदे के पास इतना तो है। हो सकता है ये दिखा नहीं रहा है, बट हाँ, ना तो वो एक क्वाइट कॉन्फिडेंस भी देगा आपको, एक अपने आप के लिए काम करने के लिए टारगेट भी देगा, हैप्पीनेस भी देगा, हर चीज़ आपको मिलेगी। तो वो अपने आप है ना आपका रास्ता बना देगा। आपको एक रिच लाइफ़, एक लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल मिलने तक का रास्ता अपने आप मिल जाता है आपको।